जिशान, आप सभी को पता है कितने पावरफुल एक्टर हैं। जिशान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू परागदा। थैंक यू। जिशान, मतलब जैसा मैंने कहा कि तांडव मचाने आ रहे हैं, तो वाकई जो ट्रेलर और टीजर हम लोगों ने देखा वो वाकई तांडव मचाने जैसा ही है। जी, मतलब कोशिश तो वही है। अब आपने जो बोला वो सही हो जाए और तांडव मच जाए ठीक से, बस फिंगर्स क्रॉस्ड। एक मतलब आप जैसे मैं कल भी आपकी से को एक्टर से बात कर रहा था, मुझे लगता है कि जब आपके सामने ट्रेलर आता है पहली बार तांडव का, आपको लगता है "ओए, ये वेब पे ओटीटी पे आने वाला है"। एकदम 70 के विजुअल्स आपको दिखते हैं। हाँ। सो वो शूट शूट करते हुए जो एक एज एन एक्टर आप उस पूरे एम्बियंस में रहते हो, क्या किस तरह का असर करता है वो? नहीं, डेफिनेटली परागदा, मतलब अली ने जिस तरह से शूट किया है, इसमें कोई शक नहीं। मतलब वो जैसे फिल्म शूट करता है, कोई उसमें कोताही नहीं बरती गई कि अच्छा ओटीटी का है तो थोड़ा हल्के कर लिया जाए। जो ग्रैंडियोर था, मतलब एक सीन है, मतलब जो उसमें हल्का सा दिखता भी है, एक रैली का सीन है, उसमें कुछ मेरे ख्याल से 1000 या 1200 का क्राउड जो है वो बुलाया गया था। एंड द वे अली शूट्स, अली तो ग्रैंड शूट करने में एक्सपर्ट है। उसके एस्थेटिक्स और ग्रैंडियर का तो कोई कुछ कहना ही नहीं है। तो उसने बिल्कुल फिल्म की तरह ही शूट किया है, इसमें कोई शक नहीं। तो एक्सपीरियंस ऐसा ही था जैसे आप एक फिल्म ही शूट कर रहे हो, उसी तरह से शूटिंग हुई है। और एक खासकर इस तरह का एक जिसको हम कहे पॉलिटिकल, जो पूरा हाई प्रोफाइल ड्रामा उसमें नजर आता है, एक अंडर करंट स्ट्रेस का नजर आता है ये। और मतलब पॉलिटिकल बैकग्राउंड पे हमारे वैसे ही बहुत कम काम हुआ है, तो एक इस तरह की सीरीज आना जिसको कहे, और अली जैसे एक सुलझे हुए डायरेक्टर से आना कहीं ना कहीं एक असर करेगा, मुझे लगता है कहीं। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि पॉलिटिकल थ्रिलर्स तो फिर भी बना लेते हैं हमारे यहाँ लोग, पर हाँ, पॉलिटिकल ड्रामा की काफी ज्यादा कमी है। और ये अपने आप में इसी वजह से बड़ा अनोखा शो बन जाता है कि पॉलिटिकल ड्रामा है ये, और उसको ही एक्सप्लोर करता है। तो और अली जैसा डायरेक्टर अगर बनाता है और जिस तरह की कास्ट है इस शो की, उसके बाद आई होप कि और लोग भी पॉलिटिकल ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश करें और वो वर्ल्ड अंदर से एक्सप्लोर करने की और दिखाने की कोशिश करें। मतलब आपका किरदार जिस तरह से दिखता है, वो क्या पूरे शो में अहमियत डालता है, किस तरह के उसके इंट्रापर्सनल रिलेशनशिप दूसरों से हैं? देखिए, मतलब शो जो है मतलब बेसिकली दो दुनिया में ही ऑपरेट हो रहा है। एक सेंट्रल पॉलिटिक्स की दुनिया है जो सैफ की दुनिया है, जिसको सैफ लीड कर रहा है एक तरह से, और दूसरी दुनिया है जो यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स की दुनिया है, वो शिवा की दुनिया है, मतलब मेरे कैरेक्टर की। तो ये दो बिल्कुल अलग दुनिया हैं और वो पूरी तरह से ये कैसे इन दोनों के रास्ते टकराते हैं और फिर क्या क्या घटता है। मतलब वो ट्रेलर वगैरह में भी एक आध दो पॉइंट्स आते हैं कि किस तरह का ये लड़का है और किस तरह से ये बिहेव करता है। तो अभी कम से कम इस सीजन में तो मेरा ज्यादातर इंटरेक्शन जो है वो यूनिवर्सिटी के ही लोगों से था। तो मतलब अम, ये काफी अलग तौर पे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स इसके अपने दोस्तों के साथ और समाज के साथ ज्यादा दिखेंगे रादर देन और किरदारों के के बजाय। हाँ, मतलब ऐसा कहा जाता है, मतलब सदियों पुरानी वो है कि आर्टिस्ट का सामाजिक सरोकार होना बहुत जरूरी है, और वो आप रोल कहीं ना कहीं प्ले तो कर ही रहे हैं। हाँ, तो मैं आर्टिस्ट बना रहना चाहता हूँ, उसी की कोशिश है। क्या बात। तो एक और सवाल अपार्ट फ्रॉम तांडव मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने बहुत बेहतरीन बेहतरीन किरदार किए अलग अलग, और एक अच्छा खासा अरसा आपको इंडस्ट्री में हो गया है। हाउ यू इवॉल्व एज एन एक्टर? आपको आपके इसमें क्राफ्ट में आपके अपने आप में बदलाव क्या नजर आता है? बदलाव तो काफी हुए होंगे, ऐसा मुझे लगता है। मैं बहुत क्लियर तो नहीं बोल सकता, पर हाँ, अब फिल्म की क्राफ्ट ज्यादा बेहतर तौर पे समझ में आने लगी है कि फिल्म में किस तरह से, जैसे शुरुआत में मैं वो गलती करता था कि मैं अगर एक सीन है तो वो इमोशन जो है वो पूरे टाइम होल्ड करके अपने अंदर रखता था। तो कई बार ऐसा होता था कि जब तक आपके क्लोज का टाइम आता था तब तक आप एग्जॉस्टेड फील करते थे। तो वही जो टेक्निकलिटीज होती हैं एक कैमरा के सामने और एक सेटअप
को समझते हुए परफॉर्म करने की। आई थिंक वो सारी चीजें आई हैं, थोड़ा और मैच्योर हुआ हूँ, रोल्स की अंडरस्टैंडिंग और बेहतर हुई है, स्किल्स पे काम करता रहता हूँ आई होप के, क्योंकि मुझे वही लगता है कि मैंने कई लोगों को ऑब्जर्व किया है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम स्किल्स बहुत कम होने लगती हैं। मतलब जैसे आपको तो मैं क्या ही बताऊं, स्कूल के कितने लोग आप भी जानते हैं, पर कई बार ऐसा होता है कि स्कूल से जब निकले होते हैं तब बहुत ज्यादा स्किल्स जो हैं वो बहुत अच्छी होती हैं, इमोशंस पे होल्ड बहुत अच्छा होता है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप देखते हो कि एक तरह का काम होना शुरू हो जाता है और प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं, मुझे लगता है कॉम्प्लिकेशंस आना शुरू होती हैं। तो मुझे लगता है कि मैं उस पर कोशिश कर रहा हूँ। बाकी क्या इम्प्रूवमेंट है ये तो आई थिंक ऑडियंस और आप लोग ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, आप लोग सीनियर हैं, आप लोग ने शुरुआत से देखा है मुझे, आप बता पाएंगे। चलिए, आप बेहतरीन काम कर रहे हैं। बस एक एक्टर को यही समझने की जरूरत होती है कि कहाँ पे उसको थोड़ा थमने की जरूरत है कि वो रिपीट कर रहा है अपने आप को, जी और जी जी। वो हो ही रहा है मुझे लगता है। तो ये अभी तांडव अभी जल्दी दर्शकों के सामने हुई, इसके अलावा और क्या क्या होगा जिसमें हम जिशान को देख पाएंगे? और हैं, चीजें हैं अभी, पर अब वही आपको पता ही है कि वो वैसा वाला होता है ना उनकी पॉलिसी में कि हम इस दिन अनाउंस करेंगे अपना प्रोजेक्ट और इस तरह से अनाउंस करेंगे। तो है, कुछ चीजें हैं, एक अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के लिए कर रहा हूँ, फिल्म्स भी हैं और ओटीटी की सीरीज पे भी बातचीत वगैरह चल रही है। पर अभी मैं एक्चुअली तांडव का वेट कर रहा था, क्योंकि एक तो लॉकडाउन रहा, उसके बीच में मैंने एक वो सिंपल मर्डर सीरीज कर ली, फिर एक और एक फिल्म निमट गई है मेरी, ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है मतलब। तो अभी मैं वेट कर रहा था कि एक बार ये आ जाए, तब फिर आई होप कि अलग तरह के चीजें घटना शुरू होंगी और फिर कुछ नया साइन करूंगा अब मैं आगे के लिए। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा ही बेहतरीन बेहतरीन काम करते रहिए। मे कॉल ऑफ अस प्राउड। गॉड ब्लेस। थैंक